नमस्कार। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में एक राजा हुए और उन्होंने संपूर्ण भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया। आज उनकी जन्म शती है, यानी कि जन्मदिन जन्म शताब्दी के रूप में मना रहे हैं। तो शिवाजी महाराज के कितने उनकी जीवनी, कितने युद्ध और कितना क्या रहा, इस वीडियो में सुन पाएंगे। शिवाजी महाराज जो हैं, भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी उनका नाम बड़े आदर गौरव के साथ में लिया जाता है। 12वीं सदी का भारत जब चारों तरफ मुग़ल और आदिलशाही हुकूमत का दबदबा था, तब सहस्राब्दी की पहाड़ियों में एक ऐसी गूंज उठी जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। एक ऐसा राजा जिसने स्वराज का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। क्या आप जानते हैं कि मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जीत लिया और मराठा साम्राज्य के शेर ने एक जीत हासिल की। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी दुर्ग में माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले के घर में एक बालक ने जन्म लिया। माँ जीजाबाई ने उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाकर वीर बनाया, तो पिता ने युद्ध कौशल मिला और उन्होंने बचपन से ही अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी। 1645-46 की बात, सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने तोरण किला जीतकर स्वराज्य का बिगुल बजा दिया। इसके बाद कोंकण और पुरंदर के किलों को भी जीत लिया और शिवाजी की कूटनीति इतनी तेज थी कि उन्होंने आदिल शाह को घुटने टेकने पर मजबूत कर दिया और अपने पिता को बीजापुर के कैद से चतुराई से छुड़ाया। आदिल शाह की घबराहट बढ़ी और उसने अफजल खान को शिवाजी महाराज को ख़त्म करने के लिए भेजा। 1659 में प्रतापगढ़ के पास दोनों की मुलाकात तय हुई। अफजल खान ने छल से शिवाजी की हत्या करनी चाहिए, लेकिन शिवाजी ने आगे अपने बगनका से अफजल खान का पेट ही फाड़ दिया। इस जीत से शिवाजी को महाराष्ट्र का निर्विवाद नेता बना दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब अपने मामा शाइस्ता खान को एक बड़ी सेना के साथ भेजा, लेकिन शिवाजी ने रात के अंधेरे में लाल महल पर हमला कर शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी। इसके बाद आगरा में औरंगजेब की कैद में मिठाई की टोकरी में छिपाकर निकलना और उनके जीवन का सबसे साहसी कारनामा था। जून 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। वह केवल एक राजा नहीं बल्कि छत्रपति बने। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासन बनाया जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। शिवाजी महाराज सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष थे और उन्होंने अपनी सेना में हर धर्म के लोगों को शामिल किया। वे भारतीय नौसेना के जनक कहे जा सकते हैं। 3 अप्रैल 1680 को महान योद्धा दुनिया को अलविदा कर गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य की नींव इतनी मजबूत हुई कि औरंगजेब की ताकत भी उसे हिला नहीं सकी। शिवाजी महाराज की कहानी हमें साहस, रणनीति और देशभक्ति सिखाती हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस प्रकार शिवाजी महाराज भारतीय नहीं, भारत से बाहर भी उनका नाम बड़े आदर के साथ में लिया जाता है। वो एक हिंद साम्राज्य के महान योद्धा थे। उनकी प्रेरणा लेकर ही मराठी एकता की बात आती है, चाहे वर्तमान में भी छोटी मोटी, ये हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन मराठी एकता जैसे मराठी भाषा और मराठी अपनत्व, तो उस प्रकार की जो बातें होती हैं वो भी उनकी सीख है। लेकिन संगठन करने की उनकी जो संगठन में शक्ति होती है, जैसा बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है, वैसी शक्ति शिवाजी महाराज से सीखी जा सकती है। उनके पास सेना कम थी, पैसे कम थे,
हाँ, भामाशाह और बहादुर शाह इधर उधर के सहयोग से उन्होंने सेना को मजबूत किया और जीतने के बाद में उनके वर्चस्व भी बढ़ा। लेकिन उन्होंने उस स्थिति में, आपात स्थिति में, बिना सोचे समझे इन युद्धों को बड़ा मुकाबला किया और वहाँ पर जीत हासिल की। ऐसे योद्धा, यदि शिवाजी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यदि दक्षिण में शिवाजी महाराज नहीं थे तो औरंगजेब और आगे तक उसका साम्राज्य फैल जाता था। तो इनको रोकने वाले शिवाजी महाराज थे, क्योंकि औरंगजेब का शासन ऐसा था कि वो फैलता ही जा रहा था और एक क्रूर शासक था। उनको सिर्फ निपटना हर किसी की बस की बात नहीं थी। ऐसे वक्त में शिवाजी महाराज और उनके जो बाद में आए उन शासकों ने ही उनको रोक सके वो। इस प्रकार से मराठा साम्राज्य में शिवाजी का नाम एक महान योद्धा के रूप में, महान शासक के रूप में लिया जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय मराठा।